नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रैट मोटो पर। और यार, आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं आरडी 350 के हैंडल और शॉर्ट हैंडल के बीच में, बिकॉज दोनों ही हैंडल मैं यूज़ कर चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा हैंडल आपके लिए अच्छा होगा और कौन सा नहीं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो यार, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिज़ाइन एंड लुक्स। तो यार, अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। वहीं अगर मैं शॉर्ट हैंडल की बात करूं तो शॉर्ट हैंडल जो है वो थोड़ा सा आपको मॉडर्न लुक देता है आपकी बाइक को, और प्लस थोड़ा सा शॉर्ट भी है, तो आपको जो उसकी ग्रिप है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट आएगी एज कम्पेयर टू अगर मैं आरडी 350 की बात करूं। तो आरडी 350 का जो हैंडल है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, और प्लस उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग है। वो एकदम आपको रेट्रो वाला फील देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक थोड़ी सी मॉडर्न भी लगे रेट्रो के साथ में, तो आप शॉर्ट हैंडल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप एकदम रेट्रो चाहते हैं कि आपको बाइक एकदम प्योर रेट्रो लगे, तो बिल्कुल आरडी 350 की तरफ जाइए। आरडी 350 का जो हैंडल है वो आपकी जो स्टॉक हैंडल है स्टैंडर्ड का, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन उसका थोड़ा डिज़ाइन अलग है, जिससे कि थोड़ा कंफर्ट जोन आपका बढ़ जाता है। और अगर मैं लुक्स की बात करूं तो यार देखो, दोनों ही हैंडल अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, अपने आप में एक अलग आपकी बाइक को स्टाइल देते हैं। अगर मैं शॉर्ट हैंडल की बात करूं तो शॉर्ट हैंडल आपको थोड़ा सा ग्रिप ऐसा देगा कि आपको लगेगा आप थोड़ा सा एग्रेसिव राइडिंग कर रहे हैं। वहीं आप आरडी 350 की बात करेंगे तो आरडी 350 का एकदम प्योर रेट्रो लुक आता है, जिससे कि आपकी बाइक जो है वो एक तो अच्छी भी लगती है, एलिगेंट लगती है, और प्लस आपकी बाइक की जो ओवरऑल स्टाइलिंग है उसको काफी ज्यादा सूट करता है। तो चलिए, अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है कंफर्ट। तो यार देखो, अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो मैं कितना भी कुछ भी बोलूं कि शॉर्ट हैंडल कितना भी अच्छा है, लेकिन कंफर्ट के मामले में आरडी 350 के हैंडल को कोई भी बीट नहीं कर सकता। बिकॉज आरडी 350 का हैंडल इस तरीके का बनाया गया है कि अगर आपकी हाइट कम हो ज़्यादा हो तो आप उसको उसकी हाइट को एडजस्ट करके अपने कंफर्ट जोन को मेंटेन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं शॉर्ट हैंडल की बात करूं तो अगर आप शॉर्ट राइड्स लेते हैं, मतलब आप छोटी मोटी राइड लेते हैं मॉर्निंग में, या फिर आप रोज का 10-15 किलोमीटर इधर उधर चलाते हैं, तो सच में बहुत मजा आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एकदम टूरर हैं, आप बहुत लंबी लंबी राइड्स पे जाते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। हालांकि काफ़ी सारे, अगर आप क्लासिक के हैंडल को कंपेयर करेंगे तो क्लासिक और मेरी बाइक का हैंडल है वो लगभग बिल्कुल सेम है, और लोग क्लासिक को लेके भी बहुत लंबे लंबे टूर्स पे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ग्रिप ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर आप प्योर कंफर्ट चाहते हैं तो मैं बिल्कुल इसमें 100% ये नहीं बोलूँगा कि आप शॉर्ट हैंडल की तरफ जाइए, आप बिल्कुल आरडी 350 का हैंडल ही लीजिए अगर आप कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि शॉर्टर राइड्स पे अगर आप इधर उधर 50-60-70-100, यहाँ तक कि 200 किलोमीटर तक की आप आना जाना है आपका, अगर एक आप टूर पे गए हैं या फिर आप छोटी राइड पे गए हैं, तो शॉर्ट हैंडल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 60-70 किलोमीटर के बाद में आप वैसे भी थोड़े से, अगर किसी को लंबी राइड करने की आदत नहीं है तो वैसे भी 60 से 70 किलोमीटर के बाद में आप थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, तो वही आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप आरडी 350 का हैंडल लेंगे या फिर अपनी आपने लगा रखा है, तो आप 100-150 किलोमीटर भी इजीली आप खींच सकते हैं अपनी बाइक पे बिना रुके। लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंडल है तो आपको 50-60 किलोमीटर के बाद में एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ सकता है, बिकॉज इसका राइडिंग पोस्चर ऐसा है कि आपको 60-70 किलोमीटर के बाद में आपकी लोअर बैक में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, अगर आपकी हाइट 5 से लेके 5'8", 5'10" तक है। तो चलिए यार, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है भाई आखिर कितना खर्चा आता है अगर आप दोनों में से कोई सा भी हैंडल ऑप्ट करते हैं। तो यार देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि जो हैंडल्स के जो प्राइस है वो मैटर करता है कि आप कौन सी जगह पर रह रहे हैं, उसके हिसाब से 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपको प्राइस थोड़ा कम बताया या फिर थोड़ा ज़्यादा बताया है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग के साथ लीजिएगा उसको आप। लेकिन मान के चलिए कि जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा उससे 100 या 200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उतनी रेंज में आपको वो मिल जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ शॉर्ट हैंडल की, जो कि मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को यार ये 600 रुपये का पड़ा था, और इसके साथ में उन्होंने 50 रुपये मुझसे फिटिंग चार्जेस लिए थे। शायद से फिटिंग चार्जेस उन्होंने थोड़े कम इसलिए भी लिए थे बिकॉज उन्हीं से मैंने हैंडल लिया था। तो आप मान सकते हैं कि 650 रुपये में मेरे को ये हैंडल पड़ गया था। और अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं अगर आप स्टॉक से शॉर्ट हैंडल लगवाते हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हमारा जो स्टॉक हैंडल है उसमें जो वायरिंग दी होती है वो वैसे भी थोड़ी लंबी होती है। तो अगर आप जब शॉर्ट हैंडल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वायरिंग हल्की सी थोड़ी सी मुड़ जाती है, लेकिन उसका कुछ इश्यूज़ नहीं है, बस वो थोड़ी सी वायरिंग आपकी मुड़ेगी, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो शॉर्ट हैंडल में आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वायरिंग या किसी भी चीज़ में। आप सीधा उसको बस 650 रुपीज़ दीजिए और वो आपको वो हैंडल फिट करके दे देगा। जो टाइमिंग है वो आधे आधे पौने घंटे के अंदर वो लगा देता है, डिपेंडिंग अपॉन की जो मैकेनिक है वो कितना ज़्यादा अच्छा है इस काम में।
वहीं अगर मैं RD350 हैंडल की बात करूं तो यार ये मेरे को 850 रुपये का पड़ा था, यानी कि 200 रुपये इससे ज़्यादा है। और 200 रुपये मैं मान भी सकता हूँ, बिकॉज ये जो हैंडल है ये थोड़ा सा बड़ा भी है। और प्लस इसकी इसमें भी मेरे को, हालांकि काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है और मेरी वीडियोस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि जब वो RD350 का हैंडल लगाने जाते हैं तो बहुत सारी वायरिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने ये वाला हैंडल लगवाया था तो मेरे को कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जो स्टॉक और जो RD350 का हैंडल है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो वायरिंग में ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरे हैंडल यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत अलग अलग स्टाइल के आ गए हैं जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैंडल्स भी होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको वायरिंग की ज़रूरत पड़े, बिकॉज वो हैंडल जब इतने ज़्यादा लंबे होंगे या फिर इतने ज़्यादा ऊंचे होंगे तो उसमें वायरिंग भी ज़्यादा लगेगी। तो चलिए यार, अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है वाइब्रेशन। तो देखिए यार, वाइब्रेशन की बात करूं तो बिना किसी हिचकिचाहट के मैं आपको साफ साफ बोलूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसा हैंडल चाहिए जिसमें कि वाइब्रेशन कम आए, तो वो 100% आप मेरे से मान के चलिए कि आप RD350 लगवाइए। अगर आप शॉर्ट हैंडल लगवाएंगे तो वाइब्रेशन इश्यूज आएंगे, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं आते। जितने स्टॉक हैंडल में आते हैं लगभग मान सकते हैं कि उससे 1 पॉइंट या फिर 1% थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन मैं RD350 की बात करूँ तो RD350 में जो वाइब्रेशंस हैं वो फ्रैंकली स्पीकिंग आपका जो स्टॉक हैंडल है उससे भी 2 से 3% कम होता है, और जो शॉर्ट हैंडल है उससे कम से कम 4 से 5% का डिफरेंस आता है अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूं। लेकिन RD350 के हैंडल में एक छोटा सा कैच है कि जो RD350 का हैंडल है वो दो तरीके के आते हैं। एक जो कि रेट्रो वाला है, जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने RD350 का पे बनाई थी, उसमें जो मैंने हैंडल लगवाया था वो रेट्रो लुक का था। तो रेट्रो लुक और प्लस जो पुरानी बुलेट्स आती थी हमारी, या फिर जो पुरानी RD350 बाइक्स आती थी, जो उसका हैंडल था, तो उसमें क्या होता था, जो ओरिजिनल आप बोल सकते हैं कि ओरिजिनल RD350 का हैंडल है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके एंड वेट्स थे जो आप आजकल देख सकते हैं जो कि एंड में लगे होते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जो कि वेट हैंडल को थोड़ा सा हैवीनेस देते हैं, वो जो वेट्स हैं वो उसमें मिसिंग होते हैं, वो नहीं होते हैं। जिसकी वजह से अगर आप पुराना हैंडल लगवा रहे हैं तो उसमें जो RD350 का, तो उसमें आपको जो उसकी ग्रिप है उसमें भी मॉडिफिकेशन करानी पड़ सकती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई वो एंड वेट्स के साथ लग सकता है, तो अगर आपको कोई भी मैकेनिक बोलता है कि पुराने वाले हैंडल के साथ एंड वेट के साथ लग सकता है, तो वो नहीं लगता है। बिकॉज जब आप हैंडल को ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एंड में वो बिल्कुल होलो नहीं होता, उसमें एक छोटा सा छेद होता है जिससे कि आप जो एंड वेट्स हैं उसको फिट करके उसको आप टाइट करते हैं, जो कि पुराने वाले हैंडल में नहीं होता। पुराने वाले हैंडल पूरा अंदर से खाली होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप RD350 का हैंडल लगवा रहे हैं और प्लस आप चाहते हैं कि आपको वाइब्रेशन ना आए, तो आप उस हैंडल को लीजिए जिसमें कि वेट्स आते हैं, जो कि एंड वेट के साथ आता है। और एंड वेट के साथ आने वाला मतलब ये है कि उन्होंने जो ओरिजिनल RD350 का हैंडल है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है, जिससे कि एंड वेट को लगाने के लिए जगह बना ली है। और अगर मैं बात करूं कि भाई एंड वेट क्यों लगाया जाता है, तो एंड वेट का काम ही ये होता है कि आपकी जो बाइक की जो ओवरऑल वाइब्रेशन है उसको कम किया जाए। और आप इसको इजी तरीके से अगर देखेंगे तो आप मान लीजिए कि एक कोई चीज़ है जो कि वाइब्रेट कर रही है, तो अगर आप उस पर बहुत एक हल्की सी चीज़ रखेंगे जो कि बहुत हल्का होगा वेट में, तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा हिलेगा। वहीं अगर आप उस पर थोड़ा सा हैवी चीज़ रख देंगे, मतलब आप मान के चलिए कि 1 किलो का वेट अगर आपने एक वाइब्रेटिंग होने वाले जगह पर रखा है, तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा एज़ कम्पेयर टू वही अगर मैं 2 से 3 किलो का वेट होगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी आसानी से समझा सकूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यार, अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अभी मेरे हिसाब से तो, बिकॉज मैं बाइक इतनी ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, मेरी बाइक में ज़्यादातर जो है वो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस ही रहते हैं। मैं मुश्किल से 4-5 किलोमीटर अगर देखा जाए तो एक दिन का होता है, वो भी बहुत कम आजकल, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में तो हम लोग घर पे ही रहते हैं। तो मैं लॉन्ग राइड्स पे भी बहुत कम जाता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए तो ये एकदम सूटेबल है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो बिल्कुल इसको मत लगवाइए। शॉर्ट हैंडल की जगह आप जो RD350 का हैंडल है उसको ऑप्ट कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक जो बेनिफिट है शॉर्ट हैंडल का, जो कि मेरे को सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि जब आप इस हैंडल को लगवाएंगे तो आपकी बाइक का जो कर्विंग रेडियस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब आप बाइक को बहुत कम जगह पे भी इजीली मोड़ लेंगे, और प्लस थोड़ा सा फन टू राइड आपकी बाइक हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक थोड़ी सी फन टू राइड रहे, तो आप शॉर्ट हैंडल लगवाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको तो एकदम कंफर्ट चाहिए, आपको प्योर रेट्रो लुक चाहिए, और ताकि आप अगर लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई शिकायत ना हो, तो अपना जो ये RD350 का हैंडल है, RD350 हैंडल इज़ द बेस्ट। आप बिल्कुल उसको ऑप्ट कीजिए। तो यार, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई आपको कौन सा हैंडल लगवाना चाहिए, RD350 वाला या फिर शॉर्ट हैंडल,
तो अगर अभी भी आपके सवाल कुछ बचे हों और आपको लगता है कि भाई ये वाला सवाल है जिसका अभी तक मैंने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज़ पोस्ट देम इन दी कमेंट बॉक्स और डेफिनेटली मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।